So, sir, when we talk about uh, the Vedanta, the Advaita, so, the ultimate aim of Advaita Vedanta is to prove non-duality, right? To show non-duality or to talk about non-duality, but it starts off with I'm not the body, I'm not the mind. So isn't it contradictory of the fact that it's starting off with something which is saying there's a difference when ultimately it wants to prove that everything is one? Then why is it initially only starting off saying I'm not the body, I'm not the mind, I'm something beyond that? देखिए, इसको ध्यान से समझिए कि फॉर एग्जांपल अभी आपने एक रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, राइट? और आप कहते हो कि ये टी शर्ट ही मैं हूँ। इस टी शर्ट को ये मान लो एक तरीके का एक पूरा का पूरा एक सूट है, जैसे कुछ सुपर हीरोज होते हैं ना, पूरा सूट पहनते हैं, या इंक्लूडिंग योर हेड एंड एवरीथिंग इज कवर्ड, राइट? और आप शीशे में देखते हो, आप कहते हो मैं तो ये ही हूँ। तो एंड यू स्ट्रांगली बिलीव दैट, यू डोंट हैव अ डाउट अबाउट इट, बिकॉज एवरीबडी इज सेइंग कि मैं यही हूं, मैं यही टी शर्ट हूं। कोई बोलता है मैं लाल टी शर्ट हूं, कोई बोलता है मैं नीली टी शर्ट हूं। तो अब शुरू कहां से करें? अगर सीधा बोलेंगे आप ये हो, तो या तो आपकी कोई फॉर्म होती तब हम सीधा पॉइंट कर देते। अगर आपकी कोई फॉर्म होती तो वेदांता सीधा पॉइंट कर देता, अरे आप टी शर्ट नहीं हो, आप ये हो, ये जो शीशे में दिख रहा है ना। आप कहते अच्छा अच्छा, मैं टी शर्ट को उतारूंगा तो मैं ये हूं। बट इफ यू आर फॉर्मलेस, तो कहां से शुरू करना पड़ेगा? यू आर नॉट द टी Duality, sir. शर्ट, यू आर नॉट योर हेयर। देखो, बालों को हमने काटा लेकिन फिर भी आप हो। यू आर नॉट द टी शर्ट, यू आर नॉट योर आईज, आंखें बंद करके देख लो तब भी आप हो। यू आर नॉट योर ईयर्स, यानी यू आर नॉट योर सेंसेस। अच्छा, यू आर नॉट योर मेमोरी, यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर नॉट योर फीलिंग्स, यू आर नॉट योर इमोशंस। मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो इसको बोलते हैं नेति 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 नेति, यानी ना करते चले जा रहे हैं, मना करते जा रहे हैं, नेगेट करते चले जा रहे हैं। क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है जिसको आपको दिखाया जा सके। एंड में अगर कोई फॉर्म बचती, हाँ, व्हाट नीड्स टू बी अंडरस्टूड इज इफ सब्जेक्ट इज अ फॉर्म, तब सीधा पॉइंट किया जा सकता है। बट इफ सब्जेक्ट इज फॉर्मलेस, तो फॉर्मलेस को कैसे पॉइंट करोगे? व्हाट डज वेदांता मीन्स? जब सब कुछ नेगेट कर दिया और सब कुछ नेगेट के बाद में जो बचा रह गया, वो आप हो। अब वेदांता कभी भी ये नहीं कहता है कि ये सब वन है। वेदांता डज नॉट टॉक अबाउट द वननेस। ये हमारा मिस इंटरप्रिटेशन है। वेदांता इज अद्वैत, Non-dual. यानी दो नहीं है। बस इतना कहा जाता है कि ये टी शर्ट और जिसने इस टी शर्ट को पहना हुआ है, वो दो नहीं है, वो एक ही है। बट शुरू कहां से करना पड़ेगा? अरे भाई, टी शर्ट से आगे भी देखो, चलो उसके आगे भी देखो, उसके आगे भी देखो, कुछ है क्या, कुछ है क्या, कुछ है क्या। फिर जाकर के हम फॉर्म और फॉर्मलेस में फर्क कर सकते हैं। फिर जाकर के हम अपीयरेंस में और अपीयरेंस का जो सब्सटेंस है उसमें फर्क कर सकते हैं। आई होप यू गॉट द आंसर कि अगर कोई पीछे उसके कुछ ऐसा होता तो सीधा पॉइंट किया जा सकता था, बट वो छुपा हुआ है पीछे। यू गेटिंग वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम? तो ये एक अप्रोच है। बेसिकली वेदांता की अप्रोच क्या है? नहीं 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 करके जो बचा रह जाता है उसके बारे में वेदांता बात नहीं करता है। बस नहीं नहीं करके आपको छोड़ देता है। अब आप अपने आप फिगर आउट करो इस सबके बाद में क्या बचा रह जाता है। मेरी अप्रोच थोड़ी सी अलग है वेदांता से या अद्वैत से। मैंने क्या किया, आपको सीधा ही पॉइंट कर दिया साउंड ऑफ साइलेंस की तरफ। ज्यादातर लोगों ने क्या किया, जिस तरह से साउंड ऑफ साइलेंस तक पहुंचे तो उन्होंने सोचा यही रास्ता है वहां तक पहुंचने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई नीति नीति करके पहुंचा वेदांता के थ्रू, तो उसने वेदांता रिकमेंड कर दिया आपको। दैट पर्सन इज बेसिकली अ वेदांतिन। कोई Right. मेडिटेशन करके पहुंचा तो उसने आपको बोल दिया आप ये मेडिटेशन करो। कोई अलग तरह की मेडिटेशन से पहुंचा, उसने बोला ये मेडिटेशन करो। उसको अगर 20 साल लगे वहां तक पहुंचने में, उसने कहा कि आपको भी 20 साल लगेंगे वहां तक पहुंचने में। तो जो जिस रास्ते से वहां तक पहुंचा, उसको लगा कि क्योंकि मैंने ये सब किया इस वजह से मैं वहां तक पहुंचा। तो शुरू में मुझे भी ऐसे ही लगा कि मैंने इतनी तरह की मेडिटेशंस करी, इतनी तरह की चीजें हुई। बहुत सारी चीजें हैं जो मिस्टिकल है, जिसके बारे में मैं बात करना पसंद नहीं करता हूं, बट लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड टू मी ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो फिर अब क्या होता है कि वो सब जो चीजें हुई ना, तो मुझे लगा कि शायद वही रास्ता होगा। मुझे लगा कि शायद ये अवेकनिंग होती है तब जाके साउंड ऑफ साइलेंस परसीव होती है। तो इसका मतलब लोगों को क्या करना पड़ेगा, उनको भी वो मेडिटेशन करनी पड़ेगी। जब उनकी अवेकनिंग हो जाएगी तब जाके उनको साउंड ऑफ साइलेंस परसीव होगी। बट मैंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट कर दिया, जो पास में आई एम नॉट श्योर किसी ने किया या नहीं किया। मैं सीधा गया अपने बेटे के पास में। एट दैट टाइम आई थिंक इट वाज अराउंड 5 years बैक, सो एट दैट टाइम ही वाज 8 years old। आज ही इज 13 years old। तो 5 साल पुरानी बात है। ही वाज 8 years old। मैं उसके साथ में बैठा जा करके
मेरे घर पे ऊपर एक मेडिटेशन का बड़ा सा पिरामिड बना हुआ था, तो देयर वाज अ बिग पिरामिड जहां पे मैं मेडिटेशन करता था कई कई घंटों तक। तो उसमें मैं उसके साथ में बैठा और मैंने कहा कि भाई ऐसी कोई आवाज आ रही है क्या? तो पहले तो उसने थोड़ी देर सोचा, क्या था कैसी? फिर मैंने बोला ऐसी एक ऐसी सीधी सी ना एक पतली सी लाइन है जो एक ऐसी आवाज है। कहता हाँ पापा आ रही है। एंड दैट वाज अ काइंड ऑफ अ मोमेंट फॉर मी कि मेरे सारे फंडे हिल गए। मैंने कहा ये क्या हो गया? मतलब मुझे ये लग रहा था शायद ये करके वहां तक पहुंचा हूं मैं, और मैं कुछ स्पेशल हूं जो मैं इसको परसीव कर पा रहा हूं और कोई नहीं कर पा रहा है। कि ये सब जो योगा है और ये प्रैक्टिसेस है, ये बेसिकली एक बॉडी को ऐसा बनाने के लिए है कि वो बच्चे के जैसी हो जाए। बट बच्चे को योगा की जरूरत नहीं है, किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे की बॉडी ऑलरेडी फ्लेक्सिबल है, उसका माइंड ऑलरेडी अभी कंडीशन नहीं हुआ है, इट्स ऑलरेडी देयर। बट मैंने अपने पेरेंट्स के साथ में ट्राई किया, उनको नहीं परसीव हुई, आज तक नहीं हुई। उनके साथ में बड़ी उन्होंने कोशिश करी, मेडिटेशन किया, ये किया वो किया। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी की और माइंड की इतनी ज्यादा कंडीशनिंग हो गई है कि मे बी अब उनको बहुत ज्यादा योगा प्राणायाम और ये सब करना पड़ेगा, तब जाकर के उनको परसीव होगी। तो अब समझ रहे हो हुआ क्या है कि ये बेसिकली एक तरह का एक शॉर्टकट है, इट्स काइंड ऑफ अ बाईपास, कि आप सीधा वहां तक पहुंच गए। तो ये मेरी अप्रोच थोड़ी सी अलग है बाकी सबसे। So, but when it comes to experience, what I feel is, if you only have experience, then and you don't have the information about it, then you will not come to know what exactly it is. I mean, abhi mere liye ye sound is only a sound, but if I come to know about the dynamics of it, कि ये वो कॉन्शियसनेस है जिसमें कि बॉडी और माइंड सब कुछ है, then actually I will understand the importance of it. देखो ध्यान से समझना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूँ। आई हैव मेट लॉट ऑफ पीपल जो पिछले पता नहीं कितने सालों से वेदांता पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कितने सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं तरह तरह की। आई हैव ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया एंड इवन इन भूटान एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जहां पर जा करके मैं जैन मास्टर्स से भी मिला, इनसे भी मिला, उनसे भी मिला, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से भी मिला, वेदांतिन से भी मिला, सबसे मिला। लॉट ऑफ पीपल जिनको एक एक मंत्र रटा हुआ है उपनिषद्स का, बट दे हैव गॉट नो क्लू अबाउट द साउंड ऑफ साइलेंस, कि ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है, कि सारे वेद सारे उपनिषद इसी की बात कर रहे हैं। दे डोंट नो दैट। Isn't it the same Om that they also talk about? एक है बात करना किसी चीज के बारे में, एक है उसका एक्सपीरियंस होना, दोनों अलग अलग चीजें हो गई ना। अगर आप सोचो, मैं आपको पॉइंट नहीं करता कि साउंड ऑफ साइलेंस नाम की ऐसी कोई चीज है, आप कैसे पहुंचते वहां तक? आप सुन लो जितना मर्जी, जिस मर्जी को पहुंच सकते हो तो पहुंच जाओ। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ, दैट इज कॉल्ड सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान। एक है एक्सपीरियंस ऑफ द सेल्फ, उसको बोलते हैं आत्मबोध। ये दोनों जरूरी है, एक के बिना दूसरा अधूरा है और दूसरे के बिना पहला अधूरा है। अगर आपको नॉलेज तो है, तो नॉलेज क्या है? बेसिकली मेमोरी में फीड हो गई, तो उसका कोई यूज नहीं है। क्योंकि एक्चुअल में आप ये मान लो, उनको पानी के बारे में नॉलेज सारी है, बट पानी कभी चखा ही नहीं है, पानी कभी पिया ही नहीं है। दूसरा आदमी है, उसने पानी तो पिया है, बट पानी की साइंस नहीं पता है। सो दिस साइंस ऑफ वाटर और द नॉलेज ऑफ वाटर इज वेदांता, एंड द वाटर इज द साउंड ऑफ साइलेंस। दोनों जरूरी है। पास में ऐसे संत महात्मा हुए हैं, बहुत लोग हुए हैं जिन्होंने इसके बारे में खुल के बात करी है, साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में। अनंतनाद, एक हाथ की ताली, इसके बारे में बहुत बात करी है बहुत लोगों ने, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये कोई रास्ता नहीं है जिसपे चल करके कहीं जाना है, वो कहीं और ही अपनी इमेजिनेशन में खो गए। दूसरी तरफ से ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक एक मंत्र को उपनिषद के, वेद के सब रट लिया। उनसे पूछोगे किस पेज पे क्या है, वो सब सुना देंगे आपको, बट दे हैव गॉट नो क्लू अबाउट द साउंड ऑफ साइलेंस। अब जैसे उनसे बात करोगे ना साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में, वो क्या कहेंगे? अरे ये तो इल्यूजन है। तो उनसे पूछो रियलिटी क्या है? ये वर्ड्स जो आपने रट लिए हैं अपनी मेमोरी में, क्या ये रियलिटी है? अगर ये इल्यूजन है तो वो रियलिटी की बात करेंगे, बट दे हैव गॉट नो आइडिया अबाउट द रियलिटी। और जो इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दे हैव गॉट नो आइडिया अबाउट द साइंस बिहाइंड इट। वो ये समझते हैं ये कुछ और है, मैं कुछ और हूं। तो ये दोनों जरूरी है, एक्सपीरियंस भी और नॉलेज भी।